रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। आज हम पढ़ने वाले हैं बिंदु के बारे में। बिंदु क्या है? बिंदु एक ऐसी वस्तु है जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती हैं। बिंदु एक अपरिभाषित वस्तु है। बिंदु कैसी वस्तु है? एक बिंदु एक अपरिभाषित वस्तु है। बिंदु की केवल स्थिति होती है जिसे ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु में केवल क्या होती है? बिंदु के अंदर केवल एक स्थिति होती है। बिंदु की केवल क्या होती है? स्थिति होती है। बिंदु केवल स्थिति बताने का कार्य करता है। बिंदु की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। बिंदु अपरिभाषित वस्तु है, इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। देखिए, हम कहते हैं कि बिंदु की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती, लेकिन हम जब भी बिंदु बनाएंगे, जब हम बिंदु बनाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई तो है। परिभाषा में हम बोलते हैं कि ये जगह नहीं घेरता, लेकिन ये जगह तो घेरता है, क्योंकि बिना जगह घेरे तो बनेगा ही नहीं। तो इसकी कोई परिभाषा निश्चित नहीं है, यानी कैसी है? ये अपरिभाषित है। क्लियर है? यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं निकाल सकते हैं? तो हम एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। किसी एक बिंदु से होकर अनंत रेखाओं को गुजारा जा सकता है। अगर वहीं पर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं निकाली जाएंगी, तो दो बिंदुओं से होकर के केवल एक ही रेखा गुजारी जा सकती है। अगर हम दूसरी रेखा गुजारने का प्रयास करेंगे दोनों बिंदुओं से, तो वो उसी के ऊपर होके गुजरती रहेगी। यानी कि दो बिंदुओं से होकर के केवल एक रेखा गुजार सकते हैं, जबकि एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती हैं। क्लियर है? इसे हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है। बिंदु भी एक वृत्त है, लेकिन कैसा वृत्त? जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता। देखिए, अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त ऐसे बनता है जिसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है, लेकिन अगर बिंदु की हम बात करें तो बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता। बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसका कोई एरिया या क्षेत्रफल नहीं होता। अभी हम पढ़ रहे हैं बिंदु के बारे में। बिंदु क्या है? बिंदु एक अपरिभाषित वस्तु है। हमने इसे परिभाषित कैसे कह दिया? जैसा कि हम परिभाषा में पढ़ते हैं कि बिंदु की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती, ये स्थान नहीं घेरता। लेकिन हम जब भी बिंदु को बनाने का प्रयास करेंगे तो बिंदु की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, भले ही वो नगण्य है। या हम ये कहें कि ये जगह नहीं घेरता, तो बिंदु जगह भी घेरता है, स्थान घेरता है, चाहे कितना भी कम स्थान घेरे, लेकिन बिंदु भी स्थान घेरता है। तो इसकी एक निश्चित परिभाषा नहीं है, इसलिए हम कहेंगे बिंदु एक अपरिभाषित वस्तु है। बिंदु की केवल स्थिति होती है जिसे हम ज्ञात करते हैं, और बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी लेटर या हिंदी वर्णमाला के किसी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, कि जैसे बिंदु ए है, या हमने कहा ये बिंदु ए बी, बिंदु ए या बिंदु बी है, तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला या हिंदी के किसी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता। अगर हम वैसे कोई वृत्त बनाएं, कोई भी एक वृत्त बनाएं, तो वृत्त के अंदर एक जगह घेरता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। लेकिन हम बिंदु की बात करें तो बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता, या हम ये कहें कि उसका क्षेत्रफल शून्य होता है। क्लियर? यहीं पे हम बात करें रेखा। रेखा क्या है? लाइन क्या है? रेखा क्या है? लाइन क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली दो बिंदुओं को मिलाने वाली तो रेखा क्या है? या कोण की रेखा क्या है? लाइन क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली, अर्थात बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय रेखा कहलाता है। रेखा दोनों ओर
कैसी होती है? असीमित होती है। देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली अर्थात बिंदुओं का समुच्चय रेखा कहलाता है। रेखा दोनों ओर असीमित होती है। अगर हम रेखा की बात करें तो ये रेखा है जो दोनों ही ओर असीमित है, जिसके किसी भी दिशा में अगर हम बात करें तो वह सीमित नहीं है, दोनों ही दिशा में वह अनंत तक जाती है। यह रेखा है। यह दोनों दिशाओं में कैसी होती है? असीमित होती है। इसे हमने ऐसे दिखा दिया रेखा ए बी, या हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं रेखा ए बी। क्लियर है? यहीं पे हम बात करें सरल रेखा की या रेखाखंड की बात करें। रेखाखंड क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है? तो रेखाखंड क्या है? अगर हम रेखा की दोनों जो असीमित बिंदु, जो दोनों के असीमित, जो दोनों दिशाओं में जो असीमित जा रही है रेखा, अगर हम उसको दोनों दिशाओं में निश्चित कर दें, ना तो इस दिशा में अनंत तक है ना इस दिशा में अनंत तक है, वो दोनों ही भाग उसके कैसे कर दें? हम निश्चित कर दें, तो ये जो खंड हुआ रेखा का, उसे क्या कहेंगे? हम रेखाखंड कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। रेखा ये कब थी? जब दोनों दिशाओं में अनंत तक जा रही थी तब ये रेखा थी। लेकिन हमने जब दोनों दिशाओं में उसको निश्चित कर दिया, सीमित कर दिया, तो वह रेखा क्या कहलाएगी? रेखाखंड कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। ठीक है? यहीं पर हम बात करें, इसे हम, ये सरल रेखा भी है। ठीक है? यहीं पर हम बात करें वक्र रेखा क्या होती है। वक्र रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो सरल नहीं है। देखिए, अगर हम सरल रेखा की बात करें तो सरल रेखा क्या होती है? जो दो बिंदुओं को मिलाती है, लेकिन कैसी होती है? एकदम सरल होती है, यानी कि सीधी रेखा होती है। अगर हम सरल रेखा की बात करें तो सरल, देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वक्र रेखा या सरल रेखा। तो सरल रेखा तो क्या थी? जहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो कैसी है? एक सरल रेखा में है। ठीक है? ये क्या है? सरल रेखा है। लेकिन अगर वहीं पे हम ये कहें कि दो बिंदुओं के बीच की ऐसी दूरी जो सरल रेखा में नहीं है, जो रेखा सरल नहीं है, या हम कहेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा मिले हुए हैं, ये रेखा जो बनेगी वो क्या कहलाएगी? एक वक्र रेखा कहलाएगी। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो सरल नहीं है, कैसी है? टेढ़ी है, वह रेखा वक्र रेखा कहलाएगी। ठीक है? इसके बाद हम बात करें किरण क्या है। किरण क्या है? किरण क्या है? क्या है? किसी भी स्थित बिंदु से एक ही दिशा में सीधी बढ़ी हुई आकृति को किरण कहते हैं। किसी भी स्थित बिंदु से, जैसे कोई भी एक बिंदु स्थित है यहाँ पर, और उससे या तो इस दिशा में या इस दिशा में, किसी एक दिशा में, किसी भी स्थित बिंदु से, कोई एक बिंदु ले लिया हमने जो कि यहाँ पे एक बिंदु स्थित है, और इस बिंदु से किसी एक दिशा में, किसी भी एक दिशा में हम ले लें, जैसे हमने इस दिशा में लिया, और इस दिशा में जो एक ही दिशा में कैसी है? असीमित है। एक दिशा में तो निश्चित है, लेकिन दूसरी दिशा में कैसी है? असीमित है। यह क्या कहलाएगी? ये किरण कहलाएगी। देखिए, जैसा कि हमने रेखा के अंदर बात की, रेखा में दोनों ओर असीमित होती है, दोनों ओर असीमित होती है। रेखाखंड में दोनों तरफ सीमित होती है, यानी निश्चित होती है, जबकि यहाँ पे किसी भी दिशा में निश्चित नहीं होती। अगर वहीं पर हम किरण की बात करें तो किरण में क्या होता है? एक ओर तो निश्चित होती है, जबकि दूसरी ओर अनिश्चित होती है। क्लियर है? या हम ये कहें किसी प्रारंभिक बिंदु से होकर दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली एक और केवल एक ही किरण हो सकती है। समझ लें। जैसे अभी हमने पढ़ा था, ये क्या थी? रेखा थी। रेखा दोनों ओर असीमित है। अगर हम किरण की बात करें तो केवल ये एक ही ओर असीमित रहती है, दूसरी ओर निश्चित हो गई। और रेखाखंड की बात करें
तो रेखाखंड दोनों ओर सीमित होता है। क्लियर है? रेखा की अगर बात करें तो रेखा दोनों ओर असीमित है, यानी दोनों ओर अनंत तक जाती है। किरण का एक बिंदु स्थित हो जाता है, निश्चित हो जाता है, जबकि दूसरी ओर वो अनंत तक जाती है। वहीं पर हम रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड जो होता है वो दोनों ओर सीमित होता है, एक भी दिशा में असीमित या अनंत तक नहीं जाता। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें रेखाओं में प्रतिच्छेद रेखाओं की। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हैं, समझ लें से भी। प्रतिच्छेद रेखाएं किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं में एक बिंदु वैनिष्ठ हो, या हम ये कहें कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर, यहाँ एक बिंदु ले लिया हमने, कुछ भी ले लें, जैसे पी ले लिया, तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पी पर काट रही हैं। तो इस समय ये दोनों ही रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। और ये जो बिंदु पी है वह प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जब दो रेखाएं एक बिंदु पर या एक वैनिष्ठ बिंदु पर, ये दोनों रेखाएं हैं, जैसे हमने कह दिया ये दोनों रेखाएं, ये ए बी और दूसरी रेखा सी डी है, और दोनों का वैनिष्ठ बिंदु क्या है? पी है। यानी वैनिष्ठ मतलब है कॉमन बिंदु या कॉमन पॉइंट, या वह बिंदु जो दोनों के लिए, दोनों पर आ रहा है। जैसे ये जो बिंदु पी है वो इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है, तो इसे हम कॉमन पॉइंट या वैनिष्ठ बिंदु कहेंगे। ठीक है? तो वे दो रेखाएं जो एक ही वैनिष्ठ बिंदु से गुजरती हैं, या दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं, और वह बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? जब दो रेखाएं, जैसे हमने यहाँ दो रेखाएं ली ए बी और सी डी, जैसे हमने लिखा ए बी और सी डी, दो रेखाएं ली और दोनों ही रेखाएं एक बिंदु पी पर काट रही हैं, तो ये जो रेखाएं ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं वो कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, और वो जिस बिंदु पर काट रही हैं वह बिंदु कहलाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु। ये क्या है? प्रतिच्छेदी बिंदु है। क्लियर है? इसके बाद हम कहें संगामी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखाएं क्या हैं? जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से वैनिष्ठ हों। सुनिए, यहां पे क्या हो रहा है? जब दो रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाओं क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, जिस बिंदु पर काटेंगी, उस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। जबकि वहीं पर अगर हम संगामी रेखाओं की बात करें तो संगामी रेखाएं क्या हैं? जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर उभयनिष्ठ हों। जैसे ये रेखाएं हैं, ये सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं कहलाएंगी। ये सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं कहलाएंगी। ये अभी जो रेखाएं हैं ये दोनों, इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद रेखाएं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। लेकिन जब दो से अधिक रेखाएं, यानी कि या तो तीन रेखाएं या फिर तीन से अधिक रेखाएं किसी एक वैनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो वे रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं कहलाएंगी। और वे जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम संगमन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? संगमन बिंदु कहेंगे। क्लियर है? अभी हमने पहले पढ़ा प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या था? जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं तब वे रेखाएं तो क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी? क्योंकि वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वे इंटरसेक्ट लाइन कहलाएंगी। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। यहाँ पर दो रेखाएं ए बी और सी डी जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। और वो जिस बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा।
वहीं पे हम बात करें संगामी रेखाओं की, तो संगामी रेखाएं क्या हैं? जब जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं, देखिए यहाँ पर 3 से अधिक रेखाएं हैं, जैसे हमने बात की ये AB रेखा है, ये CD रेखा है, ये EF रेखा है, ये G और H रेखा है। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से या किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर होकर गुजरती हैं या किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो वे सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी। कब? जब 3 या तो 3 रेखाएं हों, जैसे हम ये बिंदु लिया और यहाँ पे हमने अगर ये दो रेखाएं निकाल दें, तो ये रेखाएं अभी प्रतिच्छेद रेखाएं कहला रही हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम तीसरी रेखा भी निकाल दें, तो फिर ये संगामी रेखाएं कहलाएंगी। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से या किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलती हैं, तो वे सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी। और वे जिस बिंदु पर होकर निकलती हैं, उस बिंदु को हम संगमन बिंदु कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ें समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या हैं? पैरेलल लाइन क्या हैं? पैरेलल लाइन्स क्या हैं? समांतर रेखाएं क्या हैं? सुनिए, जैसे हमने बात की, जैसे 2 रेखाएं ले लिए, हमने यहाँ पे कितनी रेखाएं ली? 2 रेखाएं ले ली। और हमने यहाँ देखा कि दोनों रेखाओं के बीच में हर जगह पर समान अंतर है। 2 रेखा हमने ली, अगर हमने यहाँ के बीच में दूरी देखें, यहाँ पर बीच में दूरी देखें, यहाँ देखें, हर 2 बिंदुओं के बीच में दूरी देखें, तो वहाँ पर दूरी कैसी है? समान है। 2 रेखाएं एक ही समतल में हों और जिनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ न हो, उसे आगे की ओर बढ़ाएं, उन 2 रेखाओं को, या पीछे की ओर बढ़ाएं, तो वे एक दूसरे को कहीं भी काटें नहीं, वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन क्या हैं? तो वे रेखाएं जो एक ही समतल में हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 रेखाएं बनाए, अगर देखिए, जैसे मान चलिए हमने ये 2 रेखाएं बना दी, लेकिन अगर इसको हम आगे या पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएं, तो वो कहीं ना कहीं अगर जैसे हमने इसको पीछे बढ़ाया, इसको ऐसे पीछे बढ़ा दिया, तो ये रेखाएं दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? यदि 2 रेखाएं एक ही समतल में बनी हों और उन्हें आगे या पीछे बढ़ा देने पर वो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद न करें, यानी उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो, यानी एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट न करें, तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन कहलाएंगी। 2 समांतर रेखाओं की हर जगह समान अंतर होता है, उनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है। क्लियर है? और 2 समांतर रेखाओं को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें लाइन के लिए, तो दोनों रेखाएं, अगर 2 रेखाओं को अगर हम किसी समतल में बनाएं, तो उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, या हम कहें दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच पॉइंट, लाइन्स डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। कोई भी रेखाओं की हम बात करें कि लाइन्स डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, यानी 2, जैसे हम रेखाओं के बारे में बात करें, तो रेखाओं के बीच में कोई भी कॉमन बिंदु नहीं होता। अगर उन रेखाओं के बीच में कोई भी कॉमन बिंदु हो गया, तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद करने लगेंगी, समांतर नहीं कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे कॉमन बिंदु है, यहाँ पर एक कॉमन बिंदु है, यानी कॉमन पॉइंट है, यहाँ भी कॉमन पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। 2 रेखाएं पैरेलल कब कहलाएंगी, समांतर कब कहलाएंगी? जब उनके बीच, जैसे हमने यहाँ बात करें, तो दोनों जो रेखाएं वो एकदम पैरेलल होंगी। दोनों रेखाएं पैरेलल कब होंगी? जब दोनों रेखाएं के बीच का कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। क्लियर है? और उसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा क्या है? तिर्यक रेखा देखिए, जैसे यहां पर 2 रेखाएं हैं, 2 अलग अलग रेखाएं हैं, और यहां पर कोई एक तीसरी रेखा, यहां पर हम क्या करें, एक तीसरी रेखा खींच दें जो इन 2 रेखाओं को, रेखा AB और CD को अलग अलग बिंदुओं पर
इस रेखा को यहाँ पर और इस रेखा को यहाँ पर ऐसे अलग अलग काटने का काम करे तो वो रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली तीसरी रेखा, या हम ये कहें दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे और भी देखें, जैसे यहाँ पर ये 3 रेखाएं हैं और यहाँ पे एक हम इस प्रकार से रेखा खींच दें जो इन तीनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने का काम कर रही है, तो यह रेखा क्या कहलाएगी? यह रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्लियर है। एक बार हम फिर से रिवाज करते हैं इन्हें। सबसे पहले हमने पढ़ा बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है। तो बिंदु एक अपरिभाषित वस्तु है। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। बिंदु स्थान नहीं घेरता। हम ऐसा परिभाषा में बोलते हैं कि बिंदु स्थान नहीं घेरता, जबकि अगर हम बिंदु को बनाएंगे तो स्थान अवश्य घेरेगा। अगर स्थान घेरेगा ही नहीं तो बनेगा कैसे? इसलिए इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं बिंदु एक अपरिभाषित वस्तु है। बिंदु की केवल स्थिति होती है। बिंदु केवल स्थिति बता सकता है। किसी वस्तु की क्या बता सकता है? बिंदु केवल स्थिति बता सकता है, जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला की अल्फ़ाबेट से या हिंदी वर्णमाला के किसी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहीं पर हमने एक इस प्रश्न को यहाँ पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, बना ऐसे प्रश्न ये भी बनता है कि एक बिंदु से कोई कितने रेखाएं निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया और पूछा जाएगा कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं निकालेंगे, तो एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, बिंदु एक रेखा, दो रेखा, तीन या अनंत, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती हैं। अगर वहीं पर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगर कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं को निकालेंगे, तो दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा गुजार सकते हैं। क्लियर है। बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसका कोई क्षेत्र नहीं होता, या हम ये कहें कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल शून्य होता है। क्या होता है? जिसका क्षेत्रफल शून्य होता है। जैसे हम वृत्त की बात करें, ये वृत्त है तो इस वृत्त के अंदर कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल है। लेकिन अगर हम बिंदु की बात करें तो बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं होता। यहीं पर हम बात करें रेखा या लाइन, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली अर्थात बिंदुओं का समुच्चय रेखा कहलाता है। रेखा दोनों ओर असीमित होती है, दोनों ओर निश्चित नहीं होती, किसी भी ओर निश्चित नहीं होती, दोनों ओर असीमित होती है। ये दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। इसे हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। ये भी के ऊपर हमने ऐसी रेखा बना दी तो ये भी रेखा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वहीं पे हम रेखा की जगह अगर हम किरण की बात करें तो किरण में क्या होता है? रेखा में दोनों ओर असीमित था, जबकि किरण में एक और असीमित होता है और एक और स्थिर होता है, निश्चित होता है। वहीं पे हम रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड में दोनों ओर सीमित होता है। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड में क्या है? ये जो रेखा है उसके अगर दोनों ये असीमित भावों को फिक्स कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, तो वो रेखाखंड कहलाएगी। वही एक सरल रेखा का भी काम करेगी। अगर हम दो बिंदुओं की, या अगर सरल रेखा को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी, या हम ये कहें दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी वाला भाग सरल रेखा कहलाता है। अगर हम ये कह दें कि दो बिंदुओं के बीच की ऐसी दूरी जो कैसी है, जो सीधी नहीं है, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, उसे हम क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहेंगे। ठीक है। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं या इंटरसेक्ट लाइन कहलाएंगी। और जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को इंटरसेक्ट पॉइंट कहेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वे दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेद रेखा कहलाएंगी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दो रेखाएं ए बी और सी डी, दो रेखाएं हैं जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों ही रेखाएं कैसी कहलाएंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु पी को प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं संगामी रेखाएं। तो प्रतिच्छेद बिंदु और संगामी रेखाओं में ये अंतर है। प्रतिच्छेद बिंदु में क्या होता है? केवल दो रेखाओं की बात करते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जबकि संगामी रेखाओं में क्या होता है कि तीन या फिर तीन से अधिक रेखाएं जब एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर, उभयनिष्ठ बिंदु से मेरा तात्पर्य है कि एक ही बिंदु पर, जैसे सभी रेखाएं एक बिंदु से कोई गुजर रही हैं। इस ए बी रेखा का भी बिंदु ये है, इस रेखा ए बी का भी बिंदु पी है, ये जो रेखा है उसका भी बिंदु पी है, और
जी एफ का भी बिंदु यही है, सी डी का भी बिंदु यही है, यानी सबका बिंदु कैसा है, कॉमन है। तो इसे हम क्या कहेंगे, संगमन बिंदु कहेंगे। तो देखिए, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से गुजरती हैं, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरेंगी तो वे रेखाएं क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी। और जिस बिंदु से गुजरती हैं, जिस बिंदु से होकर 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं, उस बिंदु को हम संगमन बिंदु कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं समांतर रेखाएं क्या है, पैरेलल लाइन क्या है। तो जब दो रेखाएं, उनके बीच की दूरी हर बिंदु पर कैसी है, समान है। या हम ये कहें कि किसी समतल में जब दो रेखाएं एक दूसरे को आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, या उनका कोई वैनिष्ठ बिंदु नहीं होता, तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। समांतर रेखाएं, जैसे हम कोई भी दो रेखाएं खींच दें और उन दोनों रेखाओं को आगे पीछे बढ़ाने पर वो एक दूसरे को काटे नहीं, एक दूसरे का कोई वैनिष्ठ बिंदु ना हो, तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। वहीं पर अगर हम तिर्यक रेखा की बात करें तो तिर्यक रेखा क्या होती है, जब दो रेखाओं को या जैसे हम कहें कि जब कोई एक रेखा अन्य रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। जैसे ये जो रेखा एल है वो क्या कर रही है, इस रेखा ए बी और रेखा सी डी को अलग अलग बिंदुओं पर, बिंदु ई और एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस स्थिति में ये जो रेखा एल है वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो तिर्यक रेखा क्या होती है, समझ में आ गया। दो या दो से अधिक रेखाओं को जब कोई अन्य रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटने का कार्य करती है तो रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 रेखाएं ये हैं, जैसे ये रेखा हो गई ए बी, ये रेखा हो गई सी डी और ये रेखा हो गई ई एफ। और इन तीनों रेखाओं को ये जो रेखा एल है वह अलग अलग बिंदुओं पर, बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु आर, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये रेखा एल जो रेखा है जो प्रतिच्छेद करने का काम कर रही है, ये रेखा जो तीनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो रेखा क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्लियर है। इसके बाद